दोस्तों, यह दुनिया अच्छे बुरे कई तरह के लोगों से भरी पड़ी है। तो दोस्तों, आप सभी को लोगों की चालाकियों को समझना है और उनसे कैसे निपटना है, यानी कि आपको खुद को एक चालाक इंसान बनना है। यदि आप मनोविज्ञान या मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने शायद द टिपिंग पॉइंट के बारे में सुना होगा। मैल्कम ग्लैडवेल द्वारा लिखित यह प्रसिद्ध पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि समाज में विचार कैसे फैलते हैं या फैलाए जाते हैं। इस टिपिंग पॉइंट सारांश से आपको यह पता चल जाएगा कि इस पुस्तक में क्या है और इस पुस्तक से क्या अपेक्षाएं की जा सकती है। लेखक ने वर्षों तक रुझानों का अध्ययन किया। उनकी पुस्तक में इस बात की गहराई से चर्चा की गई है कि कुछ चतुर रूपकों की मदद से समाज में सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। वर्षों की शिक्षा के बाद भी ग्लैडवेल को अभी भी रुझानों का ठोस प्रतिनिधित्व खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं टिपिंग पॉइंट पुस्तक का सारांश। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि समय के साथ संस्कृति कैसे बदलती है, लोग कैसे बदलते हैं, उनके हाव भाव या उनकी बातें कैसे बदलती हैं, उनकी चालाकियां किस तरह से होती हैं, तो उनके लिए द टिपिंग पॉइंट एक आदर्श पुस्तक है। ग्लैडवेल लोगों की मानसिकता के बारे में अनोखे तरीके से बताते हैं। सामाजिक परिवर्तन की तुलना चिकित्सा महामारी से करते हैं। तुलना बहुत मायने रखती है और यह पुस्तक द्वारा पेश किए गए यूरेका क्षणों में से एक है। ग्लैडवेल कुछ ज्वलंत कल्पनाओं के माध्यम से लोगों के बारे में लिखते हैं। उन्होंने कुछ सांसारिक लेकिन असाधारण घटनाओं का वर्णन इस किताब में किया है, जैसे कि 90 के शतक में न्यूयॉर्क शहर में अपराध और एक संघर्षरत लेखक की अचानक प्रसिद्धि। ये घटनाएं समाज के बारे में उनके कुछ बड़े तर्कों के लिए एक आधारशिला के रूप में काम करती है। लेकिन बारीकियों में गहराई से उतरने से पहले ग्लैडवेल ने अन्य परिचित क्षणों के बारे में भी बात की है। वह ब्लूज क्लूज और सेसम स्ट्रीट जैसे बच्चों के शो के बारे में भी बात करते हैं और दर्शकों पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देते हैं। ये शो लोगों पर व्यापक शोध के कारण संभव हुआ है। निर्णायक बिंदु क्या है? तो लेखक कहते हैं टिपिंग पॉइंट पर चर्चा करते हैं जो सटीक क्षण है जब व्यवहार रुचियां या व्यवहार लोकप्रिय हो जाते हैं। वह लोकप्रियता इन व्यवहारों को समाज के सभी सदस्यों में फैलने की अनुमति देती है। वह इस बिंदु को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक चिकित्सा महामारी का उपयोग करता है जो वायरस संचरण और बढ़ती प्रवृत्तियों के बीच समानताएं दर्शाता है। यदि आपने वायरल होना शब्द के बारे में सुना है तो इसकी मूल अवधारणा पर पुस्तक में चर्चा की गई है। दोस्तों, जैसे कोई वीडियो वायरल होता है, कोई फोटो या कोई बात वायरल होती है सोशल मीडिया पे, इसका अनुभव आपको आया होगा। कुछ कपड़े, भोजन या टीवी शो रातों रात लोकप्रिय हो जाते हैं। अन्य कुरीतियां एवं प्रवृत्तियां जो होती हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। इन चीजों का कारण यह है कि चीजों में सबसे छोटा समायोजन भी लोगों को उन्हें नया दिखा सकता है। नयापन उन्हें आकर्षक बनाता है। परिणाम स्वरूप लोगों का बड़ा समूह इस परिवर्तन में भाग लेना चाहता है। लेखक ने 3 विशेषताओं के माध्यम से इस अवधारणा पर चर्चा आगे की है। उन्होंने कहा है कि महामारी वायरस या अन्य रोगजनकों के फैलने से शुरू होती है। लेखक उत्पादों की चिपचिपाहट के बारे में बात करते हैं जो लोगों के दिमाग पर बने रहने की उनकी क्षमता है। वह पर्यावरण में सूक्ष्म परिवर्तनों के बारे में भी बात करते हैं और वह बीमारियों और विचारों दोनों को कैसे प्रभावित करता है। अंत में टिप्स जो एक व्यापक घटना का कारण बनती है। चिकित्सा जगत में इसका मतलब महामारी है, लेकिन समाज के विचारों के संदर्भ में इसका मतलब ठीक उसी क्षण है जब कोई विचार मुख्य धारा का हिस्सा बन जाता है। इस घटना को जन्म देने वाले कारकों पर भी उन्होंने चर्चा की है। उनके प्रचार रणनीति और अन्य विपणन कारक शामिल हैं। यदि आप क्रियाशील
इन चीजों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो लेखक रोजमर्रा की घटनाओं का बड़े प्रभाव से उपयोग करता है। उदाहरण के लिए 90 के दशक में न्यूयॉर्क में अपराध के बारे में वह बात करते हैं। अपराध के अधिक प्रबंधनीय हो जाने का कारण यह है कि श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न करने से पहले प्रतिक्रिया छोटे स्तर से शुरू होती है, लेकिन दूसरी तरफ लेखक की रिपोर्ट है कि ऐसे रुझान भी हैं जो तुरंत घटित होते हैं। उन्होंने उबड़ खाबड़ इलाकों का उदाहरण दिया जो 5 साल बाद सुरक्षित हो गए। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस तीव्र परिवर्तन का नेतृत्व किया। प्रमुख लोग, उन्होंने 3 लोगों को सूचीबद्ध किया, माविन, कनेक्टर्स और सेल्समैन। मेवेंस वे हैं जिनके पास कुछ विशिष्ट विषयों पर विशेषज्ञ ज्ञान है। उनमें कार, साज सामान और प्रौद्योगिकी शामिल है। पुस्तक में वेमेंस के बारे में गहराई से चर्चा की गई है, लेकिन हम उनमें से अधिकांश को आज इंटरनेट पर देखते हैं। चर्चा गहन और विचारोत्तेजक थी। आप देखेंगे कि माविन समाज को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, भले ही उनकी विशेषता ज्यादातर एक क्षेत्र तक ही सीमित हो। दूसरी ओर कनेक्टर्स की अधिक सामाजिक भूमिका होती है। उनकी विशेषज्ञता लोगों के समूह को उनकी प्रतिभा और कौशल से एक साथ लाने में है। वे उस प्रकार के लोग हैं जो गैर पारंपरिक ज्ञान वाले लोगों की खोज करते हैं, और सेल्समैन ही वे होते हैं जो रुझान लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे लोग हैं जो विचारों का बाजार करते हैं, लोगों को एक प्रवृत्ति पर टिके रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप उन लोगों में से हैं जो सरलता से पढ़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। टिपिंग पॉइंट मानव मनोविज्ञान के दिलचस्प पहलुओं को शामिल करता है। यह उन्हें उन अवधारणाओं के साथ मेल कराता है जिनका उपयोग विपणन और व्यवसाय में किया जा सकता है। व्यवसायी और नवोदित उद्यमी भी इस पुस्तक से मिली सीख का उपयोग सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।